चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। तो 50 का जो है डी देखिए, रेजोनेंस है, इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। तो बटलर कमेटी क्या हो गया, ये स्टैटिक हो गया। रेजोनेंस बटलर कमेटी जो है स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। तो पूरा स्टेटमेंट डी रेजोनेंस हो गया। ठीक है, अब 51 में अब चलते हैं। 51 का सी जो देखिए वो रेजोनेंस है। अब पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पीपल। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया, स्टैटिक। सिग्नल क्या हो गया, इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पीपल। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये पूरा सिग्नल हो गया। तो सी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया। 51 का सी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो नीदर है। 53 का देखते हैं। 1 एंड 2 देखिए रेजोनेंस है। तो फर्स्ट देखिए, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सिग्नल हो गया, इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। स्टैटिक क्या हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलियंस। तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। सेकेंड भी रेजोनेंस हो गया, कैरियर वेव यानी कि स्पेस एंड टाइम हर जगह। तो सेकेंड देखिए, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू द डेवलपमेंट पॉलिसी एंड बजट। तो प्रोवाइड्स टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट, टारगेट डेवलपिंग कंट्री, इंटीग्रेट कर रहा है क्लाइमेट चेंज इन डेवलप पॉलिसी बजट। तो ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलियंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रेजोनेंस। तो पहला एंड दूसरा लेंगे तो ये आंसर हो गया। इसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 में चलते हैं। ए देखिए वो रेजोनेंस है, सर्टिफाइंग स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। हाँ, फिर सिग्नल क्या हो गया, सर्टिफाई कर रहा है, स्किल्स एक्वायर्ड कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। ये पूरा सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट ए क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। चलिए ये आंसर हो गया। आगे चलते 57 का सेकेंड रेजोनेंस है, रिवर रंजीत originates in Sikkim and it is tributary of river तीस्ता। तो रिवर तीस्ता क्या हो गया, वो स्टैटिक हो गया। सिग्नल, रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट सेकेंड रेजोनेंस हो गया। तो सेकेंड ही बस आंसर होगा। ठीक है, बी। आगे चलते हैं, 58 में चलते हैं। 58 का 1 जो है वो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी है, यानी सोलर ट्यूनर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड टाइम, एनुअल ऑसिलेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, आर्किटेक्ट परफेक्टली मैचेस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलेस्टियल मूवमेंट। ठीक है, 58 का 1 हो गया, ये ओनली। आगे चलते हैं। 59 का देखिए 1, 2 एंड 3। तो 1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट यानी बेंडिंग वाला। सेकेंड हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थर्ड हो गया सेलेक्टिव रेजोनेंस यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसपेरेंसी। तो तीनों को लेंगे तो सी आंसर। आगे चलते हैं 60 का 1 देखेंगे वो रेजोनेंस है, यानी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। यानी कि देखते हैं पहला, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी एंड विल दस क्रिएट ए सिंगल मार्केट इन इंडिया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो गया, ये स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी दस क्रिएट सिंगल मार्केट इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी, ये सब क्या हो गया, सिग्नल हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। स्टैटिक जीएसटी हो गया। तो ये आंसर। 61 में चलते हैं। तो 61 में जो है वो सी फीडबैक लूप हो गया, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही आंसर हो गया। 62 में चलते हैं। तो 62 1 एंड 4 देखो। 1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोनॉमी, इंटरनल क्लॉक, ट्रांसमिशन सोर्स। 4 हो गया प्रोटेक्ट इनपुट फेज यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रोथ प्रिवेंट्स हजार्डस चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो 1 एंड 4 को लेंगे तो सी आंसर। 63 का तो नीदर है। 64 में चलते हैं, 1 एंड 3। तो 1 हो गया कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नल यानी कि जीरो टिलेज हार्मोनिक कंटिन्यूटी
लीव सॉइल अनडिस्टर्ब अलाउ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ एंड रूट सिस्टम। थर्ड में देखो, थर्ड हो गया बेयर सॉइल एक्सपोज टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड हार्ड इम्पैक्ट ऑफ रेन, लो पास फिल्टर हो गया। तो पहला एंड तीसरा लेंगे तो सी आंसर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसका तो नीदर है। 66 में अब चलते हैं। 66 में पहला जो है वो सिग्नल जैमर यानी कि अर्जेंट मैटर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इंटरप्ट सिग्नल थ्रेशोल्ड ऑफ रेजोनेंस सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू इनिशिएट। और सेकेंड हो गया तो कंटिन्यूस या डेली यानी फंडामेंटल कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह यानी प्रेडिक्टेबल या रिदमिक एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड में देखो हार्मोनिक एको है यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेन क्वेश्चन यानी कि हार्मोनिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और फाइन ट्यूनिंग हो गया। तो तीनों को लेंगे तो डी आंसर। 67 का बी देखो, ये हो गया मटेरियल इंटरेक्शन फ्रीक्वेंसी यानी कि फिजिकल एक्सचेंज साइक्लिक बाउंड ऑफ मटेरियल कॉन्स्टेंट यानी कि स्कार्सिटी लॉजिस्टिक फिजिकल गुड्स। तो ये बी आंसर हो गया। 68 का जो सी देखोगे ना रेजोनेंस यानी कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। तो ये सी रेजोनेंस हो गया। कौन सा स्टैटिक है कौन सा सिग्नल है अब तुम बताओ, ठीक है। तो सी आंसर। 69 में देखो, 69 में हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट यानी स्टेबिलिटी ऑफ वेव। तो सेकेंड एंड थर्ड देखो, सेकेंड हो गया वेरिएबल टेस्ट फ्रीक्वेंसी, थर्ड हो गया डायनेमिक या साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड में देखो वेरिएबल टेस्ट फ्रीक्वेंसी में थ्रेट लैंड रेवेन्यू एज सर्वे बेस्ड मेट्रिक मेजर फील्ड्स एंड सॉइल क्वालिटी राइट फ्रीक्वेंसी फॉर टैक्स फिक्स्ड व्यू नहीं है इसका, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। थर्ड में देखो ये डायनेमिक साइक्लिक फ्रीक्वेंसी यानी कि रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड फॉर एवर लाइक Cornwallis, periodic revision 20-30 years every, tax frequency change based on potential of soil and survey result, system where signal adjustable, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड को लेंगे तो सी आंसर। आगे चलते हैं 71 देखो वो रेजोनेंस है, ठीक है। सिंक्रोनाइज टाइमिंग पॉलिनेशन ऑफ सब प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये पूरा पहला स्टेप रेजोनेंस हो गया। कौन सा स्टैटिक है सिग्नल तुम देख लो। थर्ड में हो गया ट्रांसमिशन वेव यानी कि फॉल इन प्रीडेटर पॉपुलेशन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑफ फूड चेन ट्यून टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीज एज फूड सोर्स। तो पहला तीसरा लेंगे तो सी आंसर। तो 71 का 3 देखो रेजोनेंस हो गया। पुलिकत लेज इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हो गया। तो बी ओनली हो गया। कौन सा स्टैटिक है कौन सिग्नल है देख लो वहाँ पे। तो बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 72 का सी हो गया रेजोनेंस एनी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपेयर्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लोकसभा क्या हो गया स्टैटिक, सिग्नल क्या हो गया एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम्स अपेयर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा सी स्टेटमेंट क्या हो गया रेजोनेंस हो गया। तो सी आंसर। 73 में चलते हैं। वो 3 देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग यानी कि नॉइज रिडक्शन एवरी बायोलॉजिकल सिस्टम हैज़ परफेक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो 3 का ही बस लेंगे तो बी आंसर। 74 का 1, 2 एंड 3 देखो। 1 हो गया तुम्हारा ब्लॉकेज, सेकेंड हो गया इंटरफेरेंस यानी क्रिएट्स नॉइज इन सिस्टम, 3 हो गया ओवरलोड यानी कि बर्न आउट फ्रॉम ऑसिलेट टू फास्ट। तो तीनों के लेंगे तो डी आंसर। आगे चलते हैं 75 में 1 देखो। 1 हो गया हार्मोनिक बॉन्डिंग, सेकेंड हो गया रेजोनेंस कैविटी, थर्ड हो गया तो डिसोनेंट डिस्प्लेसमेंट। तो 1 में डिटेल में देखते हैं। 1 हो गया हार्मोनिक बॉन्डिंग में देखो ये हो गया मैग्नेटिक ट्यूनिंग फॉर्क यानी कि कोल इज ए डेंस सॉलिड मैट्रिक्स टू स्टोर गैस एडजॉर्प्शन कोल नॉट जस्ट होल्ड गैस इट बॉन्ड्स विथ इट। सेकेंड में देखो रेजोनेंस कैविटी, इसमें डिटेल में देखो एम्प्टी एको चैम्बर बिकॉज ऑयल गैस रिमूव प्रेशर हैज़ ड्रॉप दस लो इम्पीडेंस इन्वायरमेंट, ठीक है। थर्ड में देखो वो डिसोनेंस डिस्प्लेसमेंट है रिक्वायर्स हाई एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन CO2 मस्ट बी प्रेशराइज्ड ट्यून अप टू मैच डेंसिटी ऑफ डीप रॉक इट ऑफर्स वास्टेस्ट कैपेसिटी बैंडविड्थ बट हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3 को भी लेंगे तो तीनों को लेंगे तो डी आंसर। 76 में बी देखो रेजोनेंस हो गया। इट इज स्कीम ऑफ RBI फॉर री वर्किंग ऑफ
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। तो S4A क्या हो गया, स्टैटिक। और फिर सिग्नल क्या हो गया, स्कीम वर्ड RBI का रिवर्किंग फाइनेंस स्ट्रक्चर बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टी, ये सिग्नल हो गया। तो बी स्टेटमेंट पूरा क्या हो गया, रेजोनेंस। तो बी आंसर। 77 में सेकेंड देखो वो रेजोनेंस हो गया। इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो पूरा स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो सेकेंड आंसर बस होगा बी। चलो आगे बढ़ते। 78 का देखो, 78 का 1 देखो, वो रेजोनेंस हो गया, यानी कि कल्चरल फ्रीक्वेंसी अलायंस हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी 40 डे फास्ट वर्शिप लॉर्ड झूलेलाल। ठीक है, तो पहला वाला ही बस हो गया, ए आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 में 1 एंड 79 में रेजोनेंस, ये दोनों स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, पहला हो गया यूनिवर्सल कैरियर वेव, यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, यानी कि रेजोनेट विथ ग्लोबल फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड में देखो इंटरनल है, यानी कि ये लोकल है, लोकल लेवल पे। तो दोनों को लेंगे तो सी आंसर। 80 में चलते हैं। 80 में यानी कि 3 हो गया तुम्हारा रेजोनेंस, EC रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो 3 हो गया तुम्हारा रेजोनेंस, कौन सा स्टैटिक है कौन सिग्नल है वो तुम देख लो। तो ये डी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 81 में। 81 में सेकेंड देखो वो वेव इंटरफेरेंस है, यानी कि अल नीनो एमिट्स स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट सप्रेस इंडियन मानसून, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं। बट पॉजिटिव IOD फेनोमिना क्रिएट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिगार्डिंग रेनफॉल। पॉजिटिव IOD एम्पलीफाइज इट न्यूट्रलाइज निगेटिव इफेक्ट्स काउंटर, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसमें सेकेंड बस लेंगे तो बी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 का देखो, 82 का 1 एंड 3 देखो। 1 हो गया तुम्हारा वारफेयर फ्रीक्वेंसी, थर्ड हो गया मोबिलिटी फ्रीक्वेंसी, यानी मूव करेगा हर जगह। तो 1 वारफेयर फ्रीक्वेंसी में डिटेल में देखो। आर्यन हो गया मार्शल कॉन्फ्लिक्ट, ट्यून फॉर बैटल एंड प्रोटेक्शन वार। IVC हो गया तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी पीस एंड ट्रेड, ट्यून फॉर कॉमर्स नॉट कन्क्वेस्ट, ट्यून फॉर सिविक लाइफ। थर्ड में देखो मोबिलिटी फ्रीक्वेंसी जो मूव करे, यानी आर्यन हो गया हॉर्स अश्वावास कैरियर वेव, यानी स्पेस एंड टाइम ऑफ सिविलाइजेशन एक्सपेंशन, रिचुअल्स एंड वारफेयर ऑसिलेट अराउंड हॉर्स। IVC में देखो बुलॉक्स एंड स्लो मूविंग कार्ड्स। तो 1 एंड 3 को लेंगे तो सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 83 में देखो, 83 में ए हो गया यूनिवर्सल सिग्नल ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम हो गया। यानी इसमें क्या क्या आता है, विजुअल लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, स्पीड एंड एक्सपेंशन, अंडरस्टैंड यूनिवर्स बिग बैंग थ्रू रेड शिफ्ट, strictly change in frequency of light waves stretching out as objects move away, stars and planets are made of spectroscopy frequency signature spectrum। तो ए आंसर हो गया। ठीक है, हाँ 83 पे थे ना, नीचे हो गया। चलो 83 अब हो गया। अब चलेंगे 84 में। कहाँ गया 84? 84 का देखो ए हो गया मोनो फ्रीक्वेंसी, यानी प्योरली बुद्धिस्ट लाइफ ऑफ बुद्धा एंड झटका टेल्स। तो ए आंसर हो गया। ठीक है, 86 में अब देखो, 85 का तो नीदर है। 86 में देखो, 86 का ए रेजोनेंस हो गया, राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर साइन वेव। राइट हो गया अपवार्ड कर्व प्लस एम्पलीट्यूड, ड्यूटी हो गया डाउनवर्ड कर्व निगेटिव एम्पलीट्यूड, टुगेदर दे फॉर्म ए कंप्लीट हर्स्ट। तो ए हो गया रेजोनेंस हो गया। उसमें स्टैटिक्स और सिग्नल क्या है देख लो, तो पूरा स्टेटमेंट ए रेजोनेंस हो गया। 87 में चलते हैं। 87 में रेजोनेंस हो गया 1 एंड 2। 1 हो गया ट्यूनिंग रिसीवर और सेकेंड हो गया रिस्टोरिंग पल्स। तो पहला का देखो वो हो गया मदर्स बायोलॉजिकल रिदम इज सिंक्रोनाइज्ड विथ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड में देखो रिस्टोरिंग पल्स में एम्पलीफाइंग कैरियर वेव, यानी स्पेस एंड टाइम, allow oxygen to cycle through system at faster more efficient rate, eliminate lag in system। तो 1 एंड 2 दोनों को लेंगे तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं 88।
88 में सेकेंड जो है वो रेजोनेंस हो गया, यानी कि स्टैटिक और सिग्नल क्या है वहाँ देख लो, ठीक है। तो एन.एम. लोखंडे वाज पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें जो स्टैटिक कौन है, सिग्नल कौन है, तुम देख लो। तो सेकेंड हो गया रेजोनेंस तुम्हारा। तो फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैरियर वेव हो गया, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, लॉन्चिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्गेनाइज लेबर इन ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड हो गया रेजोनेंस प्योर, यानी कि स्टैटिक सिग्नल क्या है तुम देख लो, तो बी आंसर हो गया। आगे चलते 89 में देखो, ए हो गया लो फ्रीक्वेंसी, यानी वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ये ए आंसर हो गया। आगे चलते हैं 90 में सी रेजोनेंस हो गया, यानी कि स्टैटिक सिग्नल क्या है देख लो। तो एनपीएस हो गया स्टैटिक, सिग्नल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग सर्विसेज आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये सिग्नल हो गया। तो पूरा सी स्टेट में रेजोनेंस हो गया, तो 90 का सी रेजोनेंस हो गया, सी आंसर। पीछे हो जाता है नीचे, किधर गया 90 का, तो 90 का सी आंसर। चलो 91 में, तो 91 में देखो रेजोनेंस ऑफ हैबिटेट है, यानी कि 1, 2 एंड 3 देखो, ये रेजोनेंस ऑफ हैबिटेट, यानी पहला हो गया हाइड्रोस्टेटिक फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हो गया सैलिन एरिड फ्रीक्वेंसी, यानी कि लिटिल रन ऑफ कच्छ, थर्ड हो गया मार्स ग्रेसलैंड फ्रीक्वेंसी, यानी वेट सवानास एंड एलुवियल प्लेन्स काजीरंगा। तीनों को लेंगे तो डी आंसर। आगे चलते हैं 92 में ए रेजोनेंस हो गया, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब इसमें स्टैटिक कौन है, सिग्नल कौन है देख लो तुम, तो ए हो गया रेजोनेंस तुम्हारा। ये हार्मोनिक सिस्टम कंटिन्यूस लूप ऑफ रिसेप्शन, ये हो गया स्टैटिक, और सिग्नल क्या है, तो ए स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, ए आंसर। 93 में चलते हैं, सी हो गया डीके फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ डिप्लीशन, तो सी आंसर हो गया। 94 को जो है ये नीदर है इसका 95 में देखो, पहला वो रेजोनेंस है, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स, तो इसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल सेफ्टी ऑफ मोशन ट्यूनिंग है, तो ये रेजोनेंस हो गया पूरा पहला स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टैटिक कौन सा सिग्नल है तुम देख लो, ठीक है। तो ए हो गया पूरा रेजोनेंस, तो ए आंसर पहला। 96 का सी देखो, सिस्टम बैंडविड्थ यानी स्ट्रक्चरल वाइड बैंड इंटर एलोकेटेड स्पेक्ट्रम फंडामेंटल नोड्स इन्फोर्सेबल वी आर रिट पिटिशन ऑन हाई कोर्ट्स, तो सी आंसर हो गया सिस्टम बैंडविड्थ इंटर एलोकेटेड स्पेक्ट्रम, तो सी आंसर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 97 में देखो, ए हो गया एनुअल पल्स फ्रीक्वेंसी, यानी पीरियोडिक हो गया, साइक्लिक हो गया, ईयरली फ्रीक्वेंसी, यानी सिंक्रोनाइज्ड ऑफ इलिट्स मैचेस, इलिट्स वॉचेस, तो 97 का हो गया ए तुम्हारा। 98 में सेकेंड हो गया रेजोनेंस, ठीक है। तो IONS वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, तो इसमें इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो ये स्टैटिक हो गया। फिर सिग्नल क्या हो गया, वॉलंटरी इनिशिएटिव सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा सेकंड स्टेट में रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर। 99 का पहला एंड तीसरा रेजोनेंस है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये रेजोनेंस हो गया, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या गया, इसमें स्टैटिक राधाकांता देव हो गया, ठीक है, या किसी और को मानो, तो पहला स्टेट में रेजोनेंस हो गया। थर्ड में देखो, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो थर्ड स्टेट में रेजोनेंस हो गया, या किसी और को स्टैटिक सिग्नल मानो, तो थर्ड स्टेट में रेजोनेंस हो गया। तो पहला एंड तीसरा को लेंगे, रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। लास्ट में चलते हैं, तो इसमें डी देखो, ये डेड सिग्नल, यानी फेडरेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स सिग्नल फ्लो फ्रॉम होल टू पार्ट्स, यूएसए वाज फॉर्म बाय एग्रीमेंट, यानी पार्ट्स टू होल, नो स्टेट है फ्रिक्वेंसी टू लॉग ऑफ और सीक इट, ठीक है, यानी कि सेपरेट होना, तो डी हो गया तुम्हारा डेड सिग्नल आंसर, नहीं है फीचर, तो डी ना होगा।
तो ये जो मैं रेजोनेंस बोला, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में यूज़ करना सिंपल तरीके से। नेक्स्ट के वीडियो में मैं बताऊंगा मेंस और इंटरव्यू का पूरा कैसे ये पूरा अप्लाई करना पूरा सिंपल वे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।